Welcome to our science class. Today's our topic is air and water. In that we learn about what is air, properties of air and uses of air. So let us understand it with the help of a video. Air and water. Air and water are the factors that drive life cycle on earth. Both of these are used in many ways. How? See, water and air are essential for the life of each and every living beings. Let us understand what is atmosphere. Around the earth, the circle of air is present. That is nothing but it is a atmosphere. Let us understand in a better way. See, our earth is surrounded by a blanket of air. तो वो जो एयर जिससे हमारा पूरा अर्थ कवर्ड है दैट इज़ एटमॉस्फेयर. और वो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग टाइप की गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्ट 1% ऑफ अदर गैसेस. कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Our first properties is air is required in burning process. मतलब हमें कुछ भी बर्न करना है तो एयर का प्रेजेंट होना इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड विथ द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. फॉर एक्सपेरिमेंट टेक 2 candles and place that 2 candles on the table. You have to light both the candles. दोनों कैंडल्स को जला के एक टेबल पे रखो. Now next, place an inverted glass over 1 candle. दोनों में से कोई एक कैंडल पे ग्लास को उल्टा करके रखो. What you see, the flame of the candle flickers and produce smoke and get extinguished. मतलब वो जो कैंडल जिसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है वो जो उसकी जोत है वो थोड़ी इधर उधर फ्लिकर होगी, थोड़ा स्मोक होगा और एकदम से वो बुझ जाएगी. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग एनी medium of air. So from this experiment we conclude that air is required to burn any object. Burning requires air. Okay, now next is air has weight. For this also let us understand with a small experiment. For this experiment you have to take 2 balloons and amongst that 2 balloon blow any one balloon. कोई एक ही बलून को फुगाना है आपको. नाउ नेक्स्ट टेक दैट 2 balloon एंड हैंग बोथ द balloons टू द एंड ऑफ द स्टिक. मतलब दोनों बलून को आपको वो स्टिक के एंड पे लटकाना है और वो स्टिक के मिडल पे एक थ्रेड बांधना है. उसमें से एक बलून ब्लो किया हुआ होना चाहिए और एक एंड पे बलून ब्लो किया हुआ नहीं होना चाहिए. Okay, now what we'll observe, you will see that the end of the stick which has balloon filled with air goes down. मतलब जो बलून में एयर थी वो साइड का एंड नीचे की तरफ झुक रहा है. What it means that air has weight. You can also try कि जो फुगा हुआ बलून है उसका आप वेट करो और जो बिना फुगा है उसका वेट करो. यू विल सी द डिफरेंस. जिसमें एयर है दैट विल शो weight more than that other balloon. Okay, now next property, air occupies space. What it means, suppose अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को कोई जगह पे प्लेस करते हो, रखते हो, तो वो ऑब्जेक्ट उतनी एरिया जहाँ पे उसको प्लेस किया है वो उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है. सेम वे एयर भी जगह को ऑक्यूपाई करता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर. So this also we'll understand with a small experiment. In this experiment you required 1 glass, 1 vessel half filled with water and bits of paper or you can also take cotton. Now put the cotton in the glass as shown in the first figure. See, अब वो जो ग्लास जिसके अंदर कॉटन रखा हुआ है वो जो वेसल है जिसमें पानी है उसके अंदर उल्टा वो ग्लास को आप रखो. यू कैन सी दैट कि पानी उस ग्लास के अंदर नहीं जाएगा और वो कॉटन भी गीला नहीं होगा. क्योंकि वाई? बिकॉज
एयर ऑक्यूपाइड स्पेस, उस ग्लास के अंदर एयर है और एयर ने अपनी जगह बनाई रखी है। अगर आप उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ड करते हो, टेढ़ा करते हो, तो आप देखोगे कि उसके अंदर से छोटे 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 बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। व्हाट इट मीन्स कि ग्लास के अंदर की जो एयर है वो अभी बाहर निकल रही है और वो पानी को अंदर घुसने के लिए जगह दे रही है। तो जैसे ही आप ग्लास को टेढ़ा करोगे, एयर के बबल्स बाहर निकलेंगे और पानी अंदर जाएगा और वो अंदर का कॉटन गीला हो जाएगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर can occupy space. Now let us understand few uses of air. As we all know, air is required in respiration. All living beings, whether they are trees or animals, air need to breathe. We breathe in and take oxygen and breathe out and release carbon dioxide. The air that we take is called inhaled air and that we release out are called exhaled air. हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, और अपोजिट है, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं। एंड इन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू अ स्मॉल पोर ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे हम लंग से ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। और ये जो प्रोसेस है थ्रू विच प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज एयर इज द मीडियम ऑफ कैरिंग साउंड्स. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन एयर वैक्यूम. व्हाट इट मीन्स, किसी इन द फर्स्ट फिगर, ये जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है और एक बेल रखी हुई है. सो बिकॉज ऑफ देयर एयर, जो उसके बाजू में जो बॉय खड़ा है, he can hear the sound of the bell. और जो सेकेंड फिगर है उसमें देखो पूरी एयर निकाल दी गई है, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, तो उसके वजह से द बॉय नियर दैट सेकेंड फिगर कैन नॉट हियर द रिंगिंग ऑफ द बेल. सो इट प्रूव्स दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन एयर वैक्यूम. तो साउंड सुनने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. नाउ नेक्स्ट, windmill are run using the air by which electricity can be produced. जो windmill है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, that also are running through air. And next is air is essential in the process of burning. This we already learned in our first property, that to burn anything, any object, the air is essential. We need air to burn anything. So today we learned about air, properties of air and uses of air. Hope you all understand it very well. If you like my video, please like, share and subscribe my channel to get more and more science related videos. Thank you.